हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लब चैनल। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ऐड द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड दोनों मेथड में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होगा, तो एक एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे समझा के देती हूँ और एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन का आपने स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है। इसलिए मैं स्लाइड दूसरे ओपन करूँगी। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में इक्वेशन 2x + 7y एंड 8x + 15y। तो हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब आपको ऐसे आपको रो में इसे सॉल्व करना है, और कॉलम मतलब आपको वर्टिकली सॉल्व करना है अरेंज करके, ठीक है। जैसे एडिशन आप करते हो, और तो एडिशन 3 + 2 ये हो गई हॉरिजॉन्टल वे से, और 3 और 2 ऐसे लिखा तो ये हो गया कॉलम वे से। तो आपको इस प्रकार से इसकी एडिशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। देन फर्स्ट डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताती हूँ मैं, लिखना है आपको हॉरिजॉन्टल मेथड। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेथड यानी कि आपको ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखना है। इसे इम्प्लाइज फर्स्ट दिया है 2x + 7y + 8x + 15y। यहाँ पे जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उस टर्म को हमें क्या करना है, फर्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करती हूँ 2x + 8x कितना होता है 10x, एंड 7y एंड 15y कितना होता है +22y। हॉरिजॉन्टल वे से हमें इक्वेशन मिला है, सेम आंसर हमें कॉलम मेथड से मिलेगा। तो यहाँ पे कॉलम मेथड में हमें लिखना है इसे 2x + 7y, इसके नीचे लिखना है x के नीचे x को लिखना है, नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करेंगे 7 + 15 कितना मिल रहा है हमें 22y, एंड 8 + 2 मिल रहा है यहाँ पे 10x + 22y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आपने स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को समझेंगे। सेकंड में दिया है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेथड, सेम ऐसे ही लिखना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। x + y - 5 + y - x + 5 + x - y + 5। x कहाँ पे दिखा रहा है, x यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। फर्स्ट है +x और ये -x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे x लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी y को चेक करते हैं, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे -y दिखाई दे रहा है। यहाँ पे +y एंड -y को क्या करेंगे, आप फर्स्ट कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या, सिर्फ y, x + y, और यहाँ पे है 5 भी 3 टाइम्स, यहाँ पे -5 एंड +5 कैंसिल करेंगे, और बचेगा सिर्फ 5 + 5। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, x + y + 5। अब करेंगे हम कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड आपसे एक ही पेन का यूज़ करना है, यहाँ पे आपको समझ में आने के लिए मैं अलग अलग पेन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कॉलम मेथड में आपको कॉलम वर्टिकली उसे अरेंज करना है। फर्स्ट साइड में लिखती हूँ यहाँ पे मैं x + y - 5। देन सेकंड इक्वेशन हमें क्या करना है, y दिया है फर्स्ट, देन -x दिया है, देन 5 दिया है, तो आपको x के नीचे x आना चाहिए। तो क्या है सेकंड इक्वेशन में, -x देन +y + 5, एंड थर्ड इक्वेशन में बराबर दिया है x - y + 5। नहीं होगा तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्या करना है यहाँ पे, एडिशन। क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये +- 5 क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ मिलेंगे आपको 5 + 5 आंसर, क्योंकि +5 + 5 होता है +10 और +10 में से -5 गए तो +5 मिलेंगे आपको। यहाँ पे 1y और -y एंड -y क्या हो जाएगा, कैंसर रहेगा, सिर्फ +y, और यहाँ पे भी x - x कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, x।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स और माइनस एक्स, मतलब x मिलेगा आपको। सेम कॉलम मेथड से भी आपको सेम आंसर मिला है, x प्लस वाई प्लस 5। इस प्रकार से आपको लिखना है सॉल्यूशन में। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट निकालना है सेकंड क्वेश्चन का, देन थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। देन सी में हॉरिजॉन्टल मेथड से ट्वाइस एक्स माइनस 3y, यहाँ पे सेकंड दिया है 4y माइनस जेड, देन दिया है ट्वाइस जेड प्लस एक्स, ट्वाइस एक्स एंड एक्स क्या मिलेगा आपको, थ्राइस एक्स, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है y, थ्राइस माइनस थ्राइस y प्लस 4y क्या होगा, माइनस y, ठीक है, माइनस 3y प्लस 4y हो जाएगा प्लस y। देन यहाँ पे माइनस जेड और प्लस 2z क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस z। इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगा। देन कॉलम मेथड से करेंगे, कॉलम साइड में लिखती हूँ यहाँ पे ट्वाइस एक्स माइनस 3y। सेकंड इक्वेशन में आपको z नहीं दिया है तो क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है 0z, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो z के नीचे z ही आना चाहिए। जहाँ पे x की टर्म एब्सेंट है तो वहाँ पे 0 लिखा तो भी चलेगा, x के नीचे x, y के नीचे y लिखना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे 4y माइनस जेड, एंड थर्ड में दिया है आपको 2z प्लस यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे एब्सेंट है 0 की टर्म। इस प्रकार से लिखना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 2z माइनस जेड हो जाएगा प्लस जेड, ठीक है, प्लस 4y माइनस 3y हो जाएगा प्लस y, एंड यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे दिया है ट्वाइस एक्स प्लस एक्स मीनिंग आपको थ्राइस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट निकालो इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर टी, हॉरिजॉन्टल मेथड से थ्राइस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस 4ab माइनस 5bc प्लस 3ca माइनस 2ab। तो यहाँ पे ab की टर्म देखेंगे। फर्स्ट ab यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ab दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे ab दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, थ्राइस ab प्लस 4ab 7ab, ठीक है, क्या मिलेगा 7ab और 7ab माइनस ट्वाइस ab हो गई ab वाली टर्म। अब देखेंगे bc वाली टर्म, यहाँ पे bc दिखाई दे रहा है और यहाँ पे bc है, bc माइनस 5bc क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4bc। देन देखेंगे यहाँ पे ca एंड प्लस 3ca तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ca। इसे सॉल्व करेंगे, 7ab माइनस ट्वाइस ab क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 5ab माइनस 4bc प्लस ट्वाइस ca। इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगा। देन आपको करना है अभी कॉलम वे से, कॉलम मेथड से। तो कॉलम मेथड के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज का यूज़ करती हूँ। स्क्रीनशॉट निकालो हॉरिजॉन्टल मेथड का, ठीक है। कॉलम मेथड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा चालू है डी वाला। तो फर्स्ट लिखेंगे थ्राइस ab प्लस bc माइनस ca 4ab माइनस bc प्लस यहाँ पे थर्ड टर्म अब्सेंट है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0ca। जो टर्म अब्सेंट है वहाँ पे 0 लिखना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पे फर्स्ट टर्म अब्सेंट है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है, यहाँ पे उल्टा दिया है, हमें क्या दिया है, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ab बाद में दिया है तो ऐसे लिखेंगे माइनस ट्वाइस ab। देन सेकंड टर्म अब्सेंट है, यहाँ पे 0bc लिखेंगे। देन थर्ड टर्म दिया है थ्राइस ca, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस ca प्लस 3ca ट्वाइस ca। देन यहाँ पे प्लस bc माइनस 5bc हो जाएगा माइनस 4bc और यहाँ पे हो जाएगा
5AB। ठीक है, इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया है, थ्राइस एक्स क्यूब। हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे इसे, हॉरिजेंटल मेथड से। थ्राइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7। अब तक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, 3x क्यूब प्लस 2x, यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर। हम x जो x क्यूब वाली टर्म है उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3x क्यूब है, यहाँ पे 4x क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 7x क्यूब। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे आंसर। देन दिया आपको माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे दिया है माइनस 3x एंड माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा माइनस 8x। देन 1 2 एंड 3, इसकी एडिशन क्या होती है 10। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिलेगा। इसे हम कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, देखो कॉलम मेथड से इक्वेशन थोड़ा बड़ा है इसलिए अच्छे से समझो इसे। तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म ऑब्सेंट है इसलिए 0x लिखा है। देन 0x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देन 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। देन 3x प्लस 7। एडिशन करनी है, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें आंसर 7x क्यूब माइनस 8x प्लस 10। इसे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे माइनस 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस 8x, और इसकी एडिशन हमें मिलेगी 10। इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगा कॉलम मेथड से। देन लास्ट वाला एफ वाला देखेंगे हम। एफ में दिया है हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे, इसका कॉलम मेथड से आपको घर से करना है, होमवर्क है। ठीक है, हॉरिजेंटल मेथड से मैं बताती हूँ आपको। 4pq माइनस 2qr प्लस rp प्लस 3qr माइनस 2rp प्लस pq प्लस pq माइनस 3qr। सेम जहाँ पे pq की टर्म दिखाई दे रही है उसको सॉल्व करना है। क्या मिलेगा यहाँ पे 6pq। देन देखनी है QR वाली टर्म, QR यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे QR है। देन यहाँ पे QR, इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमें माइनस ट्वाइस QR, क्योंकि ये प्लस एंड माइनस 3QR कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास रहेगा माइनस 2QR। देन यहाँ पे है RP वाली टर्म, RP यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस ट्वाइस RP है, और माइनस ट्वाइस RP प्लस RP क्या हो जाएगा माइनस RP। इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगा। इसे कॉलम मेथड से सॉल्व किया तो सेम आपको इक्वेशन मिलेगा। आई होप you understand this video, then like and share for watching more video. Thank you.